आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो खुदा आप सबको बरकत दे। सो आप अपना समय निकालकर खुदा की हजूरी में आए। खुदा का कलाम कहता है खुदा की हजूरी में गुजारा गया वो पल, वो लम्हा, वो उन हजारों लम्हों से, पलों से बेहतर है जो हम अपनी जिंदगी में गुजारते हैं। हालेलुया। ये जो लम्हे हैं, जो पल है, हमारे लिए मुबारक है, क्योंकि हम किसकी हजूरी में बैठे हैं? जिंदा खुदा की हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। जो इसलिए दुनिया में आया ताकि उसके आने से हम क्या पाए? उद्धार पा सकें, साल्वेशन पा सकें। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे। आंखें बंद करेंगे और सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाकर उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, क्योंकि कलाम में लिखा है इंसान कब्र में जाकर उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता और मिट्टी उसका शुक्र नहीं कर सकती। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, आज उसका धन्यवाद करें। खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया मेरे और आपके गुनाहों को, ताकि हमारी जिंदगी से वो गुनाहों को दूर करे। उसका शुक्र करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदा तू आसमान से हमारे लिए खुदा जमीन पर आ गया ताकि कोई बशर, कोई इंसान को उसके गुनाहों से, उसके पापों से नजात नहीं दे सकता था। खुदा तू इसलिए आया कि हम नजात पाएं गुनाहों से और हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा तेरी हुजूरी में फिर अपने आप को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं। खुदावन हमारी इस इबादत को कबूल करना। आज तेरे लोग, तेरी प्रजा खुदावन तेरी हुजूरी में झुक गई है प्रभु जी। आज तेरे अपने होठों को खोल के तेरा शुक्र करती है प्रभु जी। आज कोई बीमार, कोई लाचार, कोई दुखी, परेशान आए खुदावन, वो खुदा तेरे हुजूर से आकर खुदावन वो शांति पाए, वो तसल्ली पाए, वो इत्मीनान पाए, वो सुकून पाए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तू अपने चिन्हों और चमत्कारों द्वारा साबित करता है कि तू जिंदा खुदा है और तेरे सारे वादे हाँ और अमीन के साथ पूरे होते हैं। आज बख्श दे खुदा, तेरे बड़े कामों को लोग देख सके, सुन सके, समझ सके, सीख सके और तेरे जिंदगी में तेरे इस दुनिया के आने को, मकसद को समझ सके। तू क्यों इस दुनिया में आया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम वेलकम करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया। इस जगह पर हालेलुया तेरा वादा है, तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उस जगह में हाजिर होगा। खुदावन हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा वेलकम करते हैं और खुदावन हम मिलकर खुदा दुआ मांगते हैं। खुदावन आज कोई ऐसी स्पिरिट जो खुदावन यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करती है, खुदावन हम उसे तेरे नाम से डांटते हैं, उसे तेरे नाम से मांगते हैं। खुदावन तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से जमीन पे मांगोगे आसमान पे खुलेगा, जो कुछ मेरे नाम से जमीन पे खोलोगे आसमान पे खुलेगा। खुदावन हम ऐसी सब इविल स्पिरिट्स को खुदावन तेरे नाम से खुदावन बांधते हैं ताकि कोई काम ना कर सके। शुरू से आखिर तक तू हमारी रहनुमाई कर खुदा। अपने आप को तेरे जिंदा हाथों में सौंपते हैं, गाने वालों को, म्यूजिशियंस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावन। तेरे बंदा को भी खुदा जिसके वसीला से आज हम तेरी जिंदगी बख्श बातों को सुन रहे हैं, खुदा तेरे लहू में छुपाते हैं। और खुदावन जो तेरे लोग आ गए हैं उनके लिए शुक्र करते हैं, जो आ रहे हैं खुदा उनका भी रास्ता मुबारक कर, ताकि वो सही सलामत पहुंचकर खुदावन तेरे कलाम को और तेरी इबादत में शामिल हो सके और तेरा कलाम सीख सके। हालेलुया। खुदा आप बड़े हम घटे, आप खुदा बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे। ये सारा इज्जत, ये सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं और मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए इसी तरह हम खुदा की तमजीद में आगे बढ़ेंगे और गीत के साथ उसकी स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु का हम देते मैं गावां नच नच के मेरे शाफी खुदाया तेरी सलाम मैं गावां मैं वांगरे दा
यीशु दामाद तेरी मैं
हालेलुया। यीशु आया, क्या बन के आया जी? चानन बन के। यीशु रोशनी है। यीशु क्या है? चानन है। जब आदि में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो पृथ्वी क्या क्या लिखा है? पृथ्वी क्या थी? बोला करें। बेडौल और सुनसान। क्या थी? बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। और खुदा ने क्या कहा? क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा उजियाला हो जा, तो क्या हो गया? उजाला हो गया। और बाइबल पढ़ने वाले ये जानते हैं सूरज खलक नहीं हुआ था, चांद खलक नहीं हुआ था, तो खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हो गई? रोशनी हो गई। तो वो रोशनी कौन सी थी? भरे के खून, जलाल था। क्या था? भरे का जलाल था, खुदा का जलाल था, खुदा के जलाल की वो रोशनी थी। सूरज नहीं खलक हुआ था, खुदा रोशनी बनकर इस दुनिया में आया ताकि हमारी जिंदगी के अंधकार को हमसे दूर करके क्या कर दे? रोशनी कर दे। हालेलुया। तो आइए इसी तरह उसकी रोशनी में आगे बढ़ते हुए और खुदा की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे खुदा के महिमा के लिए। हालेलुया। ओ दिलों का विच तेरी लगाई लेके नचूं दिल करदा, के नचूं दिल करदा, के नचूं दिल करदा। ओ हर खुशी मैनू यसू ने दिखाई है, इस खुशी विच अक पर आई है। खुशी
क्या करता है जी? दाऊद भी नाचता था। दाऊद जब अहद का संदूक दाऊद नगर में आया तो उसके आगे आगे दाऊद क्या कर रहा था? नाच रहा था। अहद का संदूक का मतलब होता था खुदा की हुजूरी। वहां जहां अहद का संदूक होता था वहां खुदा की हुजूरी होती थी। तो वो क्या करता था? खुदा की हुजूरी में मगन होकर खुदा को क्या करता था? नाचता था दिल से। सो आइए आज हम दिल से खुदा की स्तुति करें, दिल में उसकी बढ़ाई करें। कलाम में लिखा है जब वो महिमा और स्तुति में क्या करता है? वास करता है। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी स्तुति करते हैं वो अपना तखत छोड़कर अपने लोगों के ऊपर अपनी महिमा के द्वारा क्या करता है? वास करता है। और बाइबल बताती है जहां यीशु आता है वहां क्या आती है? बरकत आती है। हालेलुया। जहां यीशु गया है वहां बरकत आती है। आज हम रूह और सच्चाई से उसे पुकारे, वो अपना तखत छोड़कर अपने लोगों में आ गए। हालेलुया। आइए इसी तरह हम और आगे उसकी प्रस्तुति में बढ़ेंगे और एक गीत और खुदा की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हालेलुया। यीशु पैदा हुआ। Oh
जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया लूका रसूल की इंजील में, तो उसे आकर कहता है आनंद और जय तेरी, सलाम तुझको। बाइबल मुकद्दस में हम देखते जब फरिश्ता भेजा जाता था, जिब्राइल फरिश्ता, वो क्या करता था, पैगाम देता था नबियों को तो वापस जाता था। पर जब मुकद्दसा मरियम के पास आया, उसने पैगाम नहीं क्या दिया, सलाम दिया। कहता आनंद हो तेरी जय, जिस पर खुदा का फजल है। फरिश्ते की मजबूरी है, जहां यीशु होता है वहां जय करता है, उसकी स्तुति करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने भी उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि खुदा वचन देधारी हुआ है और मेरे और आपके लिए इस दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में एक बहन है दीप किरण, सो हमारे लिए और खुदा की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, स्पेशल सॉन्ग। तो हम सब मिलकर उसके साथ खुदा की महिमा में उसका साथ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो सिस्टर दीप किरण, सॉरी दिल किरण। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शायद अंधेरा इस जग में
आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। दूत ने सुनाया धरती
तो आप तशरीफ रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे बीच में एक बेटा है जोशुआ, तो वो आगे आ जाए, उसके पेरेंट्स इसको ले आए, तो वो खुदा की महिमा के लिए हमारे साथ मिलकर खुदा की महिमा के लिए गाना चाहता है। जोरदार तालियां लगा देंगे, जोरदार। Hi everyone, Merry Christmas! Merry Christmas. Oh, one special night, the baby Jesus was born. The silver sing songs for his birthday. This is what we say. It's a ba 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 ba. Thank you God for baby Jesus. Ba 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 ba. Baby Jesus was born. Ba 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 ba. Thank you God for baby Jesus. Ba 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 ba. Baby Jesus was born. Oh, one special night. The baby Jesus was born. The carol and this sing songs on his birthday. This is what they say. They say moo 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 moo. Thank you God for baby Jesus. Moo 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 moo. Baby Jesus was born. Moo 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 moo. Thank you God for baby Jesus. Moo 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 moo. Baby Jesus was born. Oh, one special night, the baby Jesus was born. The darkest and Wednesday, sing songs for his birthday. This is what they say. They say, ee-haw, baby Jesus is, ee-haw. Yeah, baby Jesus is born. Yeah, yeah. Baby Jesus is born. Yeah, yeah. Baby Jesus is born. Yeah, yeah. Thank you God for baby Jesus. Yeah, yeah. Baby Jesus was born. Oh, one special night, bye. The baby Jesus is born. Ooh. Oh, one special night, yeah. Baby Jesus was born. Amen. तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैंने कहा बालक को उसी रास्ते की शिक्षा दे जिस पे उसके चलना है, तो फिर क्या करेगा, बुढ़ापे में भी वहां चलेगा। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ऐसे गाते हैं, तो आप सबों के लिए भी ये है कि अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करें, खुदा की महिमा के लिए उनसे गाएं, उसको सिखाएं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा था अपने पोतों पोतियों बच्चों को इसकी प्यार दे, तालीम दे, शिक्षा दे। हालेलुया। सो आइए फिर हम एक बार फिर खड़े होंगे। सो अपने मनों को तैयार करेंगे
आखिरी गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे ब्रदर के साथ मिलकर। सबने इस ब्रदर का साथ देना है खुदा की महिमा के लिए। तो अपने मनों को, अपने हृदयों को खुदा के लिए तैयार करेंगे, ताकि खुदा का वचन जो खुदा का बंदा लेकर आए हमारी जिंदगी में क्या करे, काम करे। सो ब्रदर के साथ मिलकर हम एक और गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। टाइम को आगे रखते हैं, हम इस गीत को शॉर्ट नहीं गाएंगे। गूंजे नगीने कानों में, फैला नूर निगाहों में, फैला नूर निगाहों में, खबर मसीह के आने की पहुंची जब चरवाहों में। गूंजे निवेदन करूंगा वो आगे आए। सो आज के पैगाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए और हम सब के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सो ब्रदर रोहित प्लीज आप आगे हैं। राहुल सॉरी
आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और एक मन होकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवनों के लिए जरूरी है। दाऊद कहता है कि उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। धन्यवाद उसके वचन के लिए, क्योंकि वो महान है। जब हमारा परमेश्वर बोलता है और वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञानी ईश्वर है, वो परम प्रधान है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो स्वर्ग में विराजमान सदा पवित्र है। उसकी महिमा सदा और युग न युग है। वो आज भी है, वो था और जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस सारे समय के लिए, जब आपने ये समय दिया कि हम आपकी महिमा कर सके। परम प्रधान पिता, सचमुच ये आपका अनुग्रह है प्रभु, जो आपने हम जैसे नापाक और प्रभु अशुद्ध मनुष्यों के ऊपर अपने बड़े नाम के निमित्त तरस खाया कि हम तेरी सभा में, तेरी आराधना करने में, तेरे घर में प्रभु आ सके और प्रभु अपने मनों को तेरे वचन से शुद्ध कर सके। प्रभु तो हमारे जीवनों में अपने आत्मा से प्रभु भर, हमारे जीवनों में प्रभु तेरा अनुग्रह कार्य करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम सब शुद्ध हो तेरे वचन के द्वारा। प्रभु तेरे दास को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जब तक तू बोलने की सामर्थ ना दे पिताजी, कौन है जो बोल सके प्रभु? जब तक तू ना कहे तो कौन है प्रभु जो खड़ा भी हो सके? प्रभु तू ही मनुष्य की गति को निर्धारित करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए प्रभु, कि आज हमारे हृदयों में तेरा वचन यीशु मसीह नासरी के नाम से 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु हम प्रभु तेरे वचन को सदा अपने हृदयों में संभाल कर रखे प्रभु, के तेरा आना प्रभु मेरे पिता ज्योति की न्याय हमारे पाप और गुनाहों से हमें छुटकारा देना था। प्रभु तेरा धन्यवाद करते कि आज भी तू हमारे जीवनों में हमें माफ करता है। तो हमारे गुनाह और हमारे अपराधों के जैसे हमसे व्यवहार ना करके प्रभु अपने नाम के निमित्त हमें क्षमा करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, और तू बड़ी आग प्रभु की न्याय हमारे जीवनों में कार्य कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक कान को खोले और हृदय को खोले, ताकि हम तेरे वचन को अपने जीवनों में ग्रहण कर सके। प्रभु इस सारे अच्छे और भले सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सारे अच्छे और भले पिताजी तेरी स्तुति गान के लिए जो आपने अपने हुजूर में कबूल किए, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी वर्शिप के लिए और तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे दास और दासी और तेरे लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा इस स्थान में कार्य करे और प्रभु तेरी हजूरी कार्य करे, क्योंकि तेरी ही उपस्थिति हर परिस्थिति को ब्लेस करती है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिताजी कि हमारे मनों में प्रभु वो स्थान ठहरे कि हम तेरे वचन को हृदय की गहराई में रख सकें और तेरे वचन अनुसार चल सके प्रभु। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही तेरा भला आत्मा हमें तेरे धर्म के मार्गों पे ले चले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बड़ी संजीदगी से आपने खुदा का कलाम सुनना है। अजीजों, जो तारे की रहनुमाई में जो मयूसी थे, कहाँ पहुंच गए थे? कहाँ पहुंचे थे जी? यीशु के पास। तारे की रहनुमाई में, तारे की गाइडेंस में, रोशनी में वो यीशु के पास पहुंच गए। तो आज अगर हमें कोई चीज यीशु के पास पहुंचा सकती है तो वो खुदा का क्या है? कलाम है। खुदा का कलाम हमें यीशु तक पहुंचा सकता है। तो बड़े गौर से, बड़ी संजीदगी से खुदा का कलाम सुनना है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर डीएम बेंजामिन जी को स्वागत करता हूं कि वो आगे आए। आपकी भरपूर तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज का खास दिन है जो खुदा यीशु मसीह ने ही हम सबको मिला। इससे पहले मैं खुदा का नाम आपके सामने पेश करूं। मैं चाहता हूँ अगर कोई भी अपनी जिंदगी की गवाही देना मांगता है तो आप दे सकते हैं। 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। कोई भी गवाही देना मांगता है वो दे सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. खास दिन है तो खास ही तरह तरह की आवाजें आएगी।
वो खास आज हम बच्चों की भी आवाज़ें सुनेंगे। ये भी खास है, ये भी खुदा के बच्चे दे रखे हैं हम लोगों को। हम खुदा का शुक्र करते हैं इनके लिए, और आपके लिए भी हम पहले से खुदा का शुक्र करते हैं जो आप आए हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, उनके पाँव की, उनके कान और मुंह को की तरफ ध्यान देना है प्लीज़, ताकि हम खुदा की आवाज़ सुनने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं हम खुदा की आवाज़ को भी सुनेंगे। आज का दिन क्या है खास, क्या दिन है? बोलिए, थोड़ा बोलिए। आज का दिन क्या है? क्रिसमस का दिन है। बड़ा दिन है, खुशियों भरा दिन है जो खुदा ने हमें दिया है। ये सब मिला हम सबको खुदावंद यीशु मसीह के वसीले, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैं कहूँगा कि आप सबकी तरफ से खड़े हुए एक सबको बड़े दिन की मुबारक है। खड़े हो जाए, मेहरबानी करके खड़े हो, खुशी से के साथ आपके चेहरे में महल आनी चाहिए। जिसको नहीं आती मुझे बताना, जो ना हाथ से जो स्मैल ना दे सके मुझे बताना, मैं आगे आऊँगा। हालेलुया। हाँ, उम्मीद है बहुत, मुझे तो सब दिखाई देते हैं, सब खुश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 13 है। मेहरबानी करके पढ़ लीजिए इसको मिलिए। वो ना लहू तो ना शरीर दी इच्छा तो ना पुरख दी इच्छा तो पर परमेश्वर तो पैदा हुए। यूहन्ना गॉस्पेल लिखने वाला यीशु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बयान करता है, और क्या कहता है? वो ना खून से ना परमेश्वर ना ही इंसान की तरफ से, पर ये फिर एक चीज, वो ना लहू तो ना लहू से ना शरीर दी इच्छा तो ना शरीर की इच्छा ना से पुरख दी इच्छा तो ना इंसान की इच्छा से, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। कौन किसके बारे में प्यार करता है? खुदावन। बोलिए आप मेहरबानी करके। यीशु मसीह के बारे में, वो खुदा की तरफ से पैदा हुए, खुदा की तरफ से पैदा हुए। यीशु मसीह के बारे में जो जहां लिखा हुआ है, जिसकी तरफ हमने ध्यान देना है, वो यीशु की तरफ, यीशु के बारे में कहता है कि वो खुदा की तरफ से पैदा हुए। इसका मतलब खुदा ने इस दुनिया में हम सबको यीशु को भेज दिया। तो खुदा ने ही लिखा हुआ बाइबल कह दिया कि खुदा ने इस दुनिया में को ऐसा प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, उसने अपना अकेला पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप ने, जो परमेश्वर ने हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया, ताकि हम हलाक ना होए, हम बचाए जाए। खुदा का कलाम बहुत जगह ये कहता है कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में हम सब के लिए एक इंसानी रूप लेकर या इंसानियत को अपनाकर इस दुनिया में आ गए, ताकि हमारी भाषा को, चाहे हम हिंदी बोले, चाहे हम पंजाबी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो बोले, वो खुदावंद हमारी भाषा को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद वो नेशनल है, इंटरनेशनल है। वो एक देश का नहीं है, वो एक इलाके का नहीं है, वो एक एरिया का नहीं है। आज बहुत से लोग दुनिया में दावा करते हैं ये हमारी जगह है, क्योंकि हमारे लोग, हमारे गुरु या हमारे कोई भी क्यों ना हो, बड़े बड़े इंसान पैदा हुए हैं
क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि ये जगह भी हमारी है, ये हमारा सब कुछ है, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन हमारा खुदा भी यीशु पूरी दुनिया के खालिक अगर मालिक है। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाबी बोलना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो खुदा को मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो किसी बात के दावा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम सब के साथ एक है, हम एक ही बन के रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी एक ही है। आप सबको पता है परमेश्वर तो एक ही है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर पाक है। ये हमें पता है कि परमेश्वर पाक है, तो इसका मतलब ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे बेनती करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर पाक है तो परमेश्वर यही हम सबके साथ सबसे मांगता है। हम चाहे कोई भी बोली क्यों ना बोले, कोई भी दुआ क्यों ना बोले, परमेश्वर हमसे ये मांगता है कि हम पाक बने, पवित्र बने। ये हमेशा हमें अपने दिल में रखना है। जहां लिखा हुआ कि परमेश्वर पाक है, परमेश्वर इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं कि हमारी बोली हमसे बोल सके, हमारी भाषा वो समझ सके। मान लो मिसाल के तौर पर जो चूड़ियां होती है, अगर वो आग की तरफ जा रही है, अगर चूड़ियों को बचाना चाहते हैं कि वो आग में ना जाए, क्या हमें कोई बड़ी डांग लेनी चाहिए उनके लिए? क्या आप सोचते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें कोई ऐसी दुनिया के लोगों को बुलाना चाहिए? नहीं। जब तक हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनकी जुबान नहीं बोलते चूड़ियों की, तब तक उनको आग से हम बचा नहीं सकते। खुदा के बच्चे, खुदावा यीशु इस दुनिया में हमें गुनाहों से बचाने के लिए कि हम उस दोनों से, उस नर्क से बच सके, तो खुदा ने यीशु हमारी भाषा में हमें बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी खुदा के बच्चों हर भाषा में, चाहे किसी भाषा में, किसी जुबान में करो दुआ करें खुदा के सामने, वो सुनता है कि वो सब लैंग्वेज जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने उस परमेश्वर को, उस खुदा को पेश करना चाहता हूं। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिए कि वो इस दुनिया में आया, जब पैदा हुआ, हमें हमारे गुनाहों से बचा सके। आगे हम पढ़ेंगे, वक्त को सामने रखते हुए आज हम पहला तीमुथियुस पहला बाब उसकी 15 है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये बात सच है, यह मानने के लिए लायक है, योग्य है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनहगारों का की निजात देने के लिए आया है, क्योंकि मैं भी एक वक्त था गुनहगार था। जैसा हम लड़के, जवान लड़के जिंदगी गुजारते थे, मुझ में भी कोई गलतियां पाई जाती थी जो आज हम जवान लोगों में देखते हैं। लेकिन कब मैं समझा कि खुदावंद सचमुच इस दुनिया में हमें निजात देने के लिए, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाने के लिए आया है, जब वो मेरा हाथ उसने पकड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा हाथ उसने पकड़ा है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको संभालने के लिए इस दुनिया में आया है, और नहीं तो मैं कहूंगा कि पैदा हुआ है। ये वचन का मतलब सबक,
जो वचन मानने के लिए है और मानना चाहिए। सबक तक कावत रखे। हम मानते को, लोग भी दुनिया के लोग मानते हैं सबक को, जो सबक बाइबल में भी पाया जाता है। वो सबक इस दुनिया में बात करता है। वो आपको बता रहा है कि उनकी मर्जी क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या मांगता है, क्यों आपको बता रहा है कि आप उस दुख से, उस आग से आप बच सके, जिससे हम सब चाहते हैं कि हम कोई भी ना जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंसान, हमारी जिंदगी जहां हम गौर करें तो दुनिया के लोग ऐसे एक दलदल के चिकड़ में फंसे हुए हैं। अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो लोग एक पांव ऊपर उठाते हैं तो दूसरा पांव से उठ नहीं सकते, क्योंकि वो दलदल ऐसी है। उस इंसान को, उस भाई को, उस बहन को, उस बच्चे को, उस बुजुर्ग को अगर सचमुच वो उस गुनाह से बाहर निकलना चाहता है तो उसको, उनको दूसरों की सहारे की जरूरत होती है। हालेलुया। वो है खुदावंद यीशु मसीह जो आपको बाहर निकाल सकते हैं और आप अपने आप नहीं निकल सकते हैं। वो इसकी किताब आखिर क्या था कि संत पौलुस जो कलीसिया को, लोगों को सताने वाला था, वो कहता कि मैं सबसे पापी था, मुझे खुदा ने पकड़ा। हालेलुया। मुझे खुदा ने पकड़ा। वो कौन इंसान था जो मसीही लोगों को सताता था, पकड़ कर जेल खानों में डालता था, जहां तक कि वो नहीं चाहता था कोई मसीही लोग दुआ कर सके, मसीही लोग चर्च में इकट्ठे हो सके, मसीही लोग खुदा के यीशु के गीत गा सके, वो नहीं चाहता था। लेकिन उस खुदा ने उनसे बात की, क्योंकि वो जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। सिर्फ पैदा नहीं हुआ, मरा, मरने के बाद दफनाया गया, दफनाने के बाद तीसरे जिंदा हो गया। वो जिंदा खुदावंद आज भी उस दुनिया में है, जिससे कहता है कि मैं गुनाहगार हूं। खुदा के लोगों, आप खुदा को, जिस खुदा की दुनिया में आ जाए, मैं चाहता हूं खुदावंद के लिए आप ध्यान दें, उनकी तरफ ध्यान लगाएं। वो आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद आपसे उस दर्द से, उन गुनाहों से जिससे आप नहीं निकल सकते, आप कोशिश भी की होगी, आप कोशिश करते भी होंगे, आप कहते भी होंगे और आप चिल्लाते भी होंगे, आप रोते भी होंगे, आप दुआएं करते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपका हल नहीं निकला। तो आज खुदा के बच्चों, मैं आपको मसीह में वेलकम करता हूं, यीशु मसीह में, ताकि खुदा यीशु आपको निकालने के लिए आज भी वो इस बात के लिए ताकत रखता है, क्योंकि उसमें कोई गुनाह नहीं था। कौन जमानत एक इंसान की दे सकता है? कौन दे सकता है? कोई कैदी किसी की कैद वालों की जमानत देता तो सुना है? कोई ये कह सकता कि दोनों आदमी मारो कैद में है? कोई कैद से किसी को बाहर निकालना चाहता है? वो कैदी किसी की भी जमानत नहीं दे सकता, किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकता। वो इंसान कैदी की जमानत दे सकता है जो बाहर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुनहगार इंसान जो खुद गुनाह करते हैं, जो खुद
बाहर नहीं निकाल सकते, उनको फ्री नहीं कर सकते, वो ही कर सकते हैं जिनमें कोई गुनाह नहीं होता है। हालेलुया। हर एक इंसान ने मैं कहूंगा कि अभियान के तौर पर चूहे का काम क्या, बिल्ली का काम क्या है? बिल्ली का काम है चूहे को खाना, ऐसा ही है, बिल्ली का काम है। हाँ, तो एक मौका आया जब देखा चूहे के लीडर ने देखा कि बोलता चूहे की गिनती तो कम होती चली आ रही है, क्या बात है, क्या हो रहा है? तो दूसरे लोग बोलते हैं जहां बिल्ली है वो हर रोज 2, 4, 10, 15 वो खा जाती हैं। तो बोलता फिर ऐसे करें, चलो बिल्ली के गले में गैंटी डाली जाए, जब वो आए हमें पकड़ने के लिए, तो जब उनकी आवाज आए हम भागकर एकदम अपने आप को छिपा ले। फिर फैसला यह हुआ बचने का कि गैंटी डालेगा कौन? वहां लीडर जो था उनका ही, वो भी डर गया, उनमें भी हिम्मत नहीं है। लीडर तो था, आज दुनिया में बहुत से लोग लीडर दिखाई देते हैं, लीडर क्या करते हैं, जब मुसीबत आती है, तकलीफें होती है, दिखाई देती है, तो क्या होता है कि किसी कोई भी इंसान या कोई भी आदमी है जो उन बुराइयों का सामना कर सके, उस बुराइयों से बचा हुआ इंसान हो, क्योंकि हर एक इंसान गुनाहगार है, हर एक इंसान गुनाह करता है। लेकिन खुदावंद यीशु जिसकी मैं मनादी करता हूं, जिसका पैगाम आपके सामने मैं रखता हूं, वो इस दुनिया में पैदा हुआ ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें बाहर निकाले, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, उसमें पाप नहीं किया था। बात बताती है कि उस जमाने की हुकूमत पिलातुस, उसने देखा लोग तरह तरह के उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तरह तरह से वो बोल रहे हैं, यहां तक कहते हैं कि लोग ये तो अपने आप को खुदा कहता था, खुदा के बिना कौन किसी के गुनाह को माफ कर सकते हैं? तो हर तरह से इल्जाम लगाते हैं। उस जमाने के पिलातुस ने भी हाथ धोने थे, मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज उस खुदा की इबादत करते हैं, उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं। एक बात मैं और आपसे पढ़ना चाहता हूं, यीशु इस दुनिया में क्यों आया है, किस लिए आया है? लूका की इंजील 19 बाब उसकी 10 है, पढ़ने के लिए मिल गया। 19 की 10। क्यों जो मनुख दा पुत्र गुआचे ਨੂੰ पालन ਅਤੇ बचाਉਣ ਲਈ आया है। हालेलुया। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, जो जहां तक बड़ी देर उसी याद को क्यों जो मनुख दा पुत्र गुआचे ਹੋਏ ਨੂੰ पालन ਅਤੇ बचाਉਣ ਲਈ आया है। उनको बचाने के लिए आया है। इंसान आज गुनाह में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा फंस चुका है, जैसे बांदर के मदारी के हाथ में बांदर होता है। बांदर की आदत क्या होती है आप सबको पता होगा, जब मारने कहां जाना है, जब मारने एक तरफ से 1 घंटा, दूसरे तरफ में आधा घंटा है, और उसका काम ये है कि, लेकिन मदारी उसको क्या कहता है, बांधिया तो उसको और क्या दर्जा देकर बना देता है। तो जहां तक भी देखे कि बंदर को क्या है मर्द का, ये कैसा होता है,
सकता है? इतना गहरा माने जो कुछ बीमारी उसको बना दे, मदारी की तरफ से मदारी उसको बना सके, जैसे कहता है वो करता है। रुक जाओ, रुक जाता है। खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है। जंप लगाओ, जंप लगाता है। कब होता है? क्योंकि मदारी के हाथ में उसका गले की रस्सी होती है। ऐसे ही है। तो आज भी शैतान जो है नौजवानों को, आज जिस देश में हम रहते हैं, जिसके देश के में हम बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, जहां तक हम सोचते हैं, अगर आज के न्यूज देखो, अगर गौर करें, तो मैं जहां तक सोचता हूं कि वो नहीं है जो आप सोचते हैं, वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं तो आप खुदा की तरफ आ जाए। हालेलुया। खुदा को कबूल कर ले, यीशु मसीह के सामने झुक जाए, उनसे दुआ करे, खुदा के खास को उनसे फेलोशिप रखे। खुदा का कलाम दिन रात आप पढ़े, आपको जो चाहे वो आपको अच्छा ही मिलेगा, कभी बुरा नहीं मिलेगा। अच्छाइयों में बुराई हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम अच्छाइयां इंसानों से ढूंढते हैं। हम अच्छाइयां देशों से ढूंढ रहे हैं। हम अच्छाइयां इधर उधर भागकर ढूंढ रहे हैं। दिन रात हमारी जिंदगी ऐसे गुजरती चली जा रही है, लेकिन मिलती क्या है? मैं तो अच्छाइयां पानी चाहिए थी, लेकिन मुझे बुराई नहीं मिली। मैं तो अच्छा बनने के लिए गया था, लेकिन मैं बुराई बनकर आया हूं। ये सब कुछ क्यों हुआ है? आपको जिसको ढूंढना चाहिए उसको नहीं ढूंढा, जिसको नहीं ढूंढना चाहिए था आप उनको ढूंढते हो, इसलिए आपको बुराई मिल रही है। हालेलुया। खुदा के बच्चों, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। अच्छा बनना चाहते, अच्छाई पैदा आपकी जिंदगी में हो, तो आप यीशु के पास आ जाए और परमेश्वर के सामने झुके, उससे दुआ करें जो हमारी दुआओं का जवाब देता है। एक आयत मैं और पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 10:10 है। यीशु मसीह के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, वो इस दुनिया में किस लिए आया है। चोर नहीं होता, पर इसलिए जो चुरावे और ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ करे। मैं इसलिए आया भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ मिले, सगो चोखा मिले। और भी ताकत, और भी हमें ध्यान देना है। जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, मैं चाहता हूं आपकी आंखें खोले, आपके कान खुले रहें। जिसकी आवाज सुननी चाहिए उसकी आवाज सुनना चाहिए। और भी है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में कहता है, चोर इसलिए नहीं आता सिर्फ चुराए, बल्कि वो इसलिए आता है कि वो चुराए भी और इसके बाद आपको खुद कत्ल भी करे, मारे भी। ऐसे होता नहीं होता? चोर सिर्फ आपकी चोरी नहीं करना चाहता कि आपकी कीमती चीजें ले ले, इसके साथ साथ वो उनको भी कत्ल करना चाहता है जिन्हें के पास ये चीजें पाई जाती है जो उनकी है। यीशु मसीह कहता कि मैं इसलिए आया हूं वो जिंदगी पाए, वो कसरत की जिंदगी पाए। यीशु जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इसलिए है कि वो चुराए और कत्ल करे, बल्कि वो इसलिए है कि आप वो जिंदगी दे और आपको कसरत की जिंदगी दे। आपको शाइयों के लिए खुदा ने पैदा किया है, बुराइयों के लिए नहीं। आप यीशु के पास इसलिए आए हो अच्छाइयों के लिए, अच्छाइयों को मिले, अच्छाइयां आपकी जिंदगी में पैदा हो, आप दूसरों को अच्छाइयां
लेकिन वो शायद इतनी ज्यादा आपके अंदर हो, आपकी जिंदगी देखकर दूसरे लोग अच्छे बन सके। हालेलुया। क्या आज आप खुदा के सामने इन बातों का इरादा करते हैं? क्या आज खुदा के सामने ये फैसला खुदा के सामने आप करते हैं? यहां पर खुदा यीशु के कहता है, मैं इस दुनिया में आया हूं जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, बगैर की जिंदगी हो। कौन आज चाहता कि मैं भूखा मरूं? कौन चाहता कि मैं रात सर्दी में रहूं? कौन चाहता कि मैं इतना दुख मुसीबतें उठाऊं? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर क्यों होता है? क्यों हमें दिखाई देते हैं दुनिया में, जहां जिस कंट्री में हम दिखाई नहीं देते लोग? मैं जब निकलता हूं, जब देख रहा हूं चारों तरफ ऐसे इंसान हैं जिनको रहने की जगह नहीं, ऐसे इंसान पाए जाते हैं जिनको बैठने की जगह नहीं है, ऐसे इंसान दिखाई देते हैं। हम तो कभी कभी जहां जितने बैठे मैं सोचता हूं बहुत सा ऐसा खाना होता है, ऐसा फ्रूट होता है, ऐसा घर में चीजें होती है जो हम फेंक देते हैं, इधर उधर गार्बेज में फेंक देते हैं, लेकिन उनके पास वो भी नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या? जहां की गवर्नमेंट ऐसी है? क्या जहां की गवर्नमेंट नहीं चाहती है? क्या उनको जो मिलता है, जो उनको देना चाहिए वो नहीं देते? लेकिन कमी कहां है? क्यों कमी दिखाई देती है? वो मैं देखा कि सुना है, बातचीत हुई है, जो उतना पैसा उनको सूद मदद मिलती है, अगर वो 2 दिन रेस्टोरेंट में गुजार दे, या ऐसी महफिलों में जाकर बुराइयों में जाए, या नाच में जाकर वक्त गुजारे, तो जितना पैसा उनको पूरा महीने का मिलता 2 रातों में खत्म करके आ जाते हैं। फिर वहां भूखे के भूखे होते, प्यासे के प्यासा है। ये उनमें कमी नहीं है, गवर्नमेंट में कमी नहीं है, खुदा में ऐसी कमी नहीं है। खुदा के बच्चों, खुदा जो बोलता है, जो आपका है वो देता है, आपको मिलता है, वो देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि वो अपनी ऐशो इश्रत में आप गुजार देते हैं, बल्कि बहुत से लोग गुजारते हैं अपनी ऐशो इश्रत में। याकूब कहता है, आप मांगते हो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं? अपनी मनमानियों में, अपनी ऐशो में आप गुजार देते हो, इसलिए आपको मिलता नहीं, आपको पूरा नहीं। आप कभी भी नहीं कहते कि मुझे मिल गया, मुझे पूरा मिल गया है। मैं खुदावंद आपका शुक्र करता हूं, जो कुछ मेरे पास है खुदा मैं शुक्र करता हूं। लेकिन हम क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसी कहावत देनी पड़ती है, राम नाम जपना पराया माल अपना। अगर ऐसी हम जिंदगी करेंगे तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। पढ़िए इसी आयत को फिर एक दफा, मैं जल्दी खत्म करूंगा वक्त को सामने रखते हुए। 10 की 10 जोना की चोर नहीं होता पर इसलिए जो चुरावे और ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰੇ। मैं इसलिए आया भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीवन मिले, सगों चोखा मिले। चोखा मिले, ज्यादा मिले। मसीह भेद आप बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अच्छा बनो, अच्छा बनना चाहते हो, मसीह कहता है बचाव में बचाओ। बाइबल कहती है कि दूसरों के लिए क्या करो? दुआ करो, दूसरों के लिए बरकत मांगो, दूसरा का भला चाहो, दूसरों की तरफ दूसरों की मदद करें। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो ये जिंदगी आपको कसरत की जिंदगी, बतैर की जिंदगी ये खुदा ने यीशु मसीह ने आपको दे रखी है। खुदा के बच्चों, खुदा का शुक्र हर वक्त करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते रहे, उसके लिए उनके कदमों में
चारों तरफ गुजारते रहे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. वक्त को सामने और भी कुछ है इंतजाम, मैं यहाँ बंद करूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। ब्रदर के हाथ में आज कहते हैं, मैं चाहता हूँ मौलिया ने आपके सामने रखेंगे। प्रेज लॉर्ड। इतना कहता हूँ बंद करूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जी जोरदार तालियां लगाएंगे खुदा के कदम के लिए और खुदा के जिंदा कलाम के लिए जिसके वसीला से उसने हमसे बात की। तो अब समय है हम सब खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाएंगे और जो हमने शुक्राने और नजराने खुदा के लिए गाए हैं हम पेश करेंगे। तो जिनके पास इनवेल्प नहीं है वो पीछे से ले सकते हैं, वहाँ पीछे इनवेल्प आपको मिल सकते हैं। आप वहाँ पेन भी होगा, नाम भी लिख सकते हैं। तो आप भाई के साथ मिलकर हम सब खुदा की महिमा के लिए गाएंगे। कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा अर्श पर से खुशियां अर्श पर से खुशियां ओ अर्श पर से खुशियां आया बख्शना
हालेलुया। आप बैठ सकते हैं जी, शरीफ रखें। तो